स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। क्या क्वेश्चन है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। ठीक है, एबीसी जो ट्रेपेजियम है इसे हमने साइक्लिक ट्रेपेजियम शो करना है। कंडीशन क्या गिवन है, इफ नॉन पैरेलल साइड ट्रेपेजियम की क्या दे रखी है हमें, इक्वल है ना, ये वाली जो साइड्स है ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करने के लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम नेम दे देते हैं सीई। ठीक है, अब देखिए हमें इसे साइक्लिक प्रूव करना है, तो हमने एक थ्योरम की थी कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180। ठीक है, तो हम किसी भी पेयर चाहे एंगल ए और सी या बी और डी, ठीक है, इसमें से अगर हम एंगल बी और डी को जो सम है दोनों एंगल का 180 शो कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी डी एक साइक्लिक ट्रेपेजियम बन जाएगा। तो इसको करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन में हमें क्या है, गिवन क्या है कि जो एडी है वो किसके इक्वल दे रखा है हमें, बीसी के, नॉन पैरेलल साइड्स है ये ट्रेपेजियम की और इक्वल है। ठीक है, अब हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, कंस्ट्रक्शन देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने सीई को एडी के पैरेलल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सीई पैरेलल एडी। अब देखिए हम क्या करेंगे प्रूफ में, जो जो हमने प्रूफ करना है कि ये एक साइक्लिक जो है ट्रेपेजियम है। तो सबसे पहले देखिए ए डी जो हमने किसके पैरेलल किया, सीई के, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। ठीक है, और ए बी पूरी जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, तो इट्स मीन्स जो इसका पार्ट होगा ए ई ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए ई पैरेलल सी डी। ठीक है, तो ये चीज गिवन थी हमें, दोनों जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं ईच अदर, सो ए ई सी डी क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। सो ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया, तो इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, एडी किसकी इक्वल हो जाएगी, ईसी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सो ए डी इक्वल टू ईसी, रीजन क्या देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए एडी ईसी के इक्वल होगी, बट एडी किसके इक्वल दे रखी है हमें, एडी इक्वल दे रखी है हमें बीसी के। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इस इक्वेशन को हमने 1 ले लिया और इसे 2, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है ना, BC किसके इक्वल हो गया, EC के। इफ AD इज इक्वल टू BC एंड AD इज आल्सो इक्वल टू CE, देन बोथ साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये साइड्स इक्वल है इस ट्रायंगल में, तो जो इनके ऑपोजिट एंगल होंगे, बीसी का ऑपोजिट एंगल ये हो गया, इसे हम एंगल 1 लिख लेते हैं। ठीक है, एंगल 1, और इस साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा हो गया, एंगल बी। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। तो यहाँ पे कीजिए, देखिए इन ट्रायंगल बीईसी हमारे पास क्या है, EC इक्वल टू BC, अभी अभी हमने प्रूव किया। ठीक है, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी, रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये स्टूडेंट्स, नाउ एंगल 2, इसे हम ले लेते हैं एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 और एंगल बी की वैल्यू इक्वल आई है। अगर हम यहाँ पे ए ई सी डी से पैरेललोग्राम बोला है, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 2 इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल डी के। यहाँ पे रीजन लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों की वैल्यू क्या है, 180, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल 1 और 2 क्या है, लीनियर पेयर, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 180। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दो इक्वेशंस हैं, इसको हम इक्वेशन थर्ड और इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को ऐड करते हैं
तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू हमने क्या निकाली 180, बिकॉज बोथ आर लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर बना रहे हैं, दोनों फॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू 180 है। सो एंगल बी प्लस एंगल डी भी क्या आ गया 180 आ गया। तो द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, सो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम, ठीक है। बट angle B and angle D are opposite angles, ठीक है। मीन्स क्या कह सकते हैं कि if sum of opposite angles is 180 degree, then given quadrilateral, then trapezium ABCD is a cyclic trapezium, ठीक है। तो वो क्या होएगा साइक्लिक ट्रेपीजियम बन जाएगा अगर ऑपोजिट एंगल का जो सम है 180 होगा। क्लियर, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, थैंक यू।